गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो दिन है आज सैटरडे का, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्राइडे को मम्मी आने वाली है, तो शाम को ही मम्मी फ्राइडे को आ गई थी। पर मैंने फ्राइडे का कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। अब मैं सीधा आ गई हूँ सैटरडे नाइट को, और अभी टाइम देख सकते हो आप, टाइम हुआ है 8:35 का टाइम हुआ है। और अब छोटी वाली सिस्टर आ गई है अपने बेटे को लेकर यहाँ पर। छोटी वाली सिस्टर क्यों आई है अपने बेटे को लेकर, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरे साथ में पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो केक को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज इस घर में किसी का बर्थडे है, पर यह बर्थडे किसका है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ में। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों की मासी आ चुकी है, और यहाँ पर बैठे हैं मम्मी, और यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं केक को कट। हाँ, पास से ले लें। हाँ, बुग्गू 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 सबकी ले ली फोटो। चलो बुग्गू फूक मारो। पापा उधर जाओ ना। पापा मम्मी के साइड में दो। उसको मारने दो, उसका बर्थडे है ना। फूक मारो, फूक मारो, फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे डियर बुग्गू। आप ही थोड़ा साइड हो, नानी को दिखने दे। चलो अब केक कटिंग करो। हाथ पकड़ दे दे भाई के साथ भाई के साथ हाथ पकड़। तू भी हाथ लगा दे। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। तो जी हाँ, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है ना, ये ना तो आदि का बर्थडे है और ना ही पूजा का। ये जो बर्थडे है, ये जो हमारे घर में आपको छोटू सा मेहमान दिखाई दे रहा है ना, इस मेहमान का यहाँ पर बर्थडे है आज। और जो आपने जो केक देखा था ना, केक के ऊपर जो बुग्गो नाम देखा था ना, वो इसका निक नेम है, और इसको जो रियल नेम है वो है पार्ट। तो बस इस छोटू से मेहमान का आज बर्थडे हम इस घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो बर्थडे था ना, ये पूरा का पूरा बर्थडे इसका अनएक्सपेक्टेड बर्थडे था, क्योंकि रात के 9 बजे मतलब बच्चों की मासी अपने बेटे को लेकर मेरे घर पे आई थी। क्योंकि ना होता ही है ना, बच्चे का जब बर्थडे होता है तो इसके भी लॉज में बहुत सारे रिलेटिव आए हुए थे। तो पहले वो वहाँ पर उसका केक कट करा के उसके बाद वो मेरे घर पे आई थी। क्योंकि ना बच्चे मॉर्निंग से ही मतलब अपनी मौसी को फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहे थे कि मौसी आप इधर आ जाओ, हम बुग्गू का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो उसके लॉज ने हमें भी बुलाया हुआ था, लेकिन वही था ना कि पूजा के पापा का मॉर्निंग में ऑफिस था, वो ऑफिस गए हुए थे। और उसके बाद दूसरा थिंग ये था कि आदि को आई फ्लू हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आदि को आई फ्लू हुआ है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी हम लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन वही है ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को ये सब बातें समझ में नहीं आती है। तो बस यहाँ पर बच्चों की मासी ने भी बच्चों से प्रॉमिस कर दिया था कि वो मतलब वहाँ पर इन लॉज में केक कट करने के बाद वो इधर आएगी, और इधर आके वो बुग्गू का यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो बस यहाँ पर अब सबका केक मैंने कट कर दिया है, सब यहाँ पर बैठ के केक खा रहे हैं। छोटा सा ही सही, पर छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था हमने यहाँ पर, और बच्चों ने खूब इन्जॉय किए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने भी पूरा का पूरा इन्जॉय किया। तो होता ही है ना, जब हम छोटा से छोटा सेलिब्रेशन भी अपने घर में अपने परिवार के साथ में इस तरह से रखते हैं, तो मतलब घर का जो माहौल होता है पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, मन बहुत खुश हो जाता है अंदर से। तो बस यहाँ पर देखिए किस तरह से अपने मौसा जी के पास में बैठा हुआ है आराम से। हालांकि ये अपने मौसा जी के पास में कभी भी नहीं आता है। कई बार ये मेरे घर पे आ गया है, पर जब भी आता है ना, तो ऐसे ही मौसा जी को जब भी देखता है ना घर पे, ऐसे दूर से उनको देखता है, पर उनके पास ना कभी भी नहीं जाता। वो चाहे कितना भी उसको बुलाएंगे ना, पर उनके पास कभी नहीं जाता है। तो आज हम लोग ना यही सब देख रहे थे, और देख देख के ना हम बात कर रहे थे कि आज कैसा चमत्कार हो गया है। आज ये किस तरह से हम अपने मौसा जी के साथ में आराम से बैठा हुआ है, और आराम से मतलब पाउडर लगवा रहा है, और उनके हाथ से आज कपड़े भी पहन रहा है। तो बस मैं यहाँ पर खाना रखने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर बैठ के हम सबके सब खाना खा रहे थे। सिंपल सा घर में मैंने खाना बनाया हुआ था, और यहाँ पर देखिए उसकी माँ उसको खाना खिला रही है। तो उसका खाना खाने का रिएक्शन देखिए आप, किस तरह से रिएक्शन दे रहा है ये। तो जब भी ये हमारे घर में आता है ना, तो हमारे घर में मतलब पूरी धूम मची जाती है। और इधर पूजा मतलब फ़ोटो वगैरह ले रही है उसके साथ में।
तो मैंने जैसे पहले बोला था ना, मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं इसको, पूरी की पूरी जान छिड़कते हैं इसके ऊपर। तो जब आता है ना तो पूरे घर में हमारी धमाल चौकड़ी मची रहती है पूरी रात भर। मेरे भी बच्चे इसके साथ में सोते नहीं हैं और ये भी नहीं सोता है। और हम लोगों का भी ऐसे ही होता है कि जब मम्मी छोटी वाली सिस्टर आती है ना, तो हम लोग भी सोते नहीं हैं, हम लोग भी गप्पे शप्पे मारते रहते हैं पूरी रात भर। जब तक जिसको नींद नहीं आती है तब तक हम लोग गप्पे शप्पे मारते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मतलब रात को भी मतलब बदमाशियाँ शुरू हो गई है और अब इसका रोना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। शायद नींद की वजह से ये रो रहा है। तो बहुत इसकी मम्मी ने इसको सुलाने की कोशिश की पर ये सोया नहीं। और इसके बाद देखिए फिर से ये आदि के साथ मस्ती में लग गया और किस तरह से मतलब उसके बाल खींच रहा है। तो मतलब बस इसी तरह से ना हम लोगों की और बच्चों की मस्ती इस तरह से चलती रहती है। बच्चे एक तरफ मस्ती करते रहते हैं और हम लोग अपने गप्पो शप्पों में बिज़ी रहते हैं। तो पूरी रात भर इन लोगों की इस तरह से मतलब मस्ती चली है। और टाइम देख सकते हो आप 4:15 हुआ है, अभी तक ये बच्चे सोए नहीं थे। शायद थोड़ी देर के लिए ये बच्चे सोए थे। अब देखिए ये उठ गया है, उठने के बाद इसने उठा तो अपनी मम्मी को भी इसने उठा दिया है। तो बस थोड़ी थोड़ी आँख लगी हुई थी हम लोगों को, तो मैं भी जाके सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर इसकी मम्मी भी थोड़ी देर के लिए सोई थी, तो वो भी उठा और उसने अपने साथ साथ में अपनी मम्मी को भी यहाँ पर उठा दिया है। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, 6:30 बजे का टाइम हुआ है और मैं उठ चुकी हूँ। और सच बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था फिर थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ अभी। तो बच्चे तो अभी सोए हुए हैं क्योंकि रात भर बच्चों की धमाल चौकड़ी मची हुई थी। तो अब जाके थोड़ी देर के लिए बच्चे सोए हैं और उस छोटी वाली सिस्टर भी अभी थोड़ी देर पहले जाके सोई है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं उठाती नहीं हूँ उसको, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में भी ना वो भी रात भर सोई नहीं है, फिर हम लोग भी गप्पे शप्पों में बिज़ी थे। तो मेरा भी मन मतलब बिल्कुल हो रहा था अजीब अजीब सा, कि ऐसा लग रहा था बस सो जाऊं। क्योंकि होता है ना रात भर जब हम लोग जगते हैं तो फिर सुबह मतलब थोड़ा सा हो ही जाता है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए सब कैसे सो रहे हैं। तो बस मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि मॉर्निंग में बिना चाय की तो शुरुआत मेरी होती नहीं है। तो चाय मैं बना रही हूँ। तो तब तक मतलब हस्बैंड भी उठ चुके थे और मम्मी भी उठ चुकी थी। तो सबसे पहले चाय मैं मम्मी को दूंगी बिना चीनी के, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है। तो बिना चीनी की चाय मम्मी पीती है। तो बस यहाँ पर मम्मी का भी क्या होता है, जब मम्मी मेरे घर में आती है ना तो मेरी मम्मी को मेरे बच्चे रोक लेते हैं। तो जब मेरी मम्मी यहाँ पर आती है ना मेरे पास में, तो मैं यहाँ से निकल कर अपने घर में जाना ना उसके लिए सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे ना क्या करते हैं, कभी उस मम्मी का मोबाइल छुपा देते हैं, कभी मम्मी का पर्स छुपा देते हैं प्यार ही प्यार में, और कभी कभी तो ना मेन डोर में ना लॉक लगा के चाबी को ही छुपा देते हैं। तो मतलब मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं मम्मी से। तो मम्मी को भी यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे बच्चे हमेशा नानी को घेर के रखते हैं, उसके साथ कभी लूडो खेलते हैं, कभी कोई गेम खेलते हैं। और हम लोग भी मम्मी के साथ में बातचीत में लगे रहते हैं, तो मम्मी का भी दिल लग जाता है और मम्मी को अकेलापन भी महसूस नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मम्मी की चाय हो गई है रेडी और मैंने मम्मी को चाय दे दी है। और यहाँ पर मैंने चीनी को ऐड कर लिया था और चाय को उबाल लिया था। बस यहाँ पर हमारी भी चाय हो गई है रेडी, बस हस्बैंड को चाय दे दूँगी और यहाँ पर मैं मम्मी के साथ बैठ के चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं और मम्मी बैठ के चाय भी पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो सुबह जल्दी उठने का रीज़न मेरा ये भी था कि मतलब आज एक तो मतलब छोटी वाली सिस्टर को अपने घर में जाना था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो वर्किंग वूमेन है। तो उसकी ड्यूटी थी 12 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक। तो भी अपने घर में भी छोटे मोटे तो काम होते ही हैं, तो छोटी वाली सिस्टर को भी जाना था। प्लस दूसरा हस्बैंड की भी मॉर्निंग की ड्यूटी थी। तो मॉर्निंग की ड्यूटी के लिए मुझे उनका लंच और उनका ब्रेकफास्ट मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा था कि जल्दी उठ के मैं ब्रेकफास्ट वगैरह मैं बना लूँगी, ताकि छोटी वाली सिस्टर भी मतलब ब्रेकफास्ट करके चले जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि हस्बैंड ने तो मना कर दिया था, क्योंकि ना उनकी आंखों में ना रात से ही रेडनेस स्टार्ट हो गई थी। उनको भी आई फ्लू हो गया था। तो आदि को हुआ था, इसके बाद फिर पूजा के पापा को भी आई फ्लू हो गया था। तो उन्होंने ऑफिस जाने से मना कर दिया था। और छोटी वाली सिस्टर ने भी ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर दिया था। उसने यही बोला था कि मतलब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो बहुत लेट हो जाऊँगी।
तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ा सा छोटा सा हमारे घर में मेहमान था ना, उसको प्यार करने के लिए। और इसको मॉर्निंग के टाइम पे जब ये सुबह सो के उठता है ना, तो इसको चिढ़ाने में ना इतना मज़ा आता है। तो मैं वही उसको ना प्यार कर करके उसको चिढ़ा रही थी। तो यहाँ पर आदि और पूजा भी सोए हुए थे। तो संडे है, तो संडे को बच्चों की ट्यूशन क्लासेस होती हैं। तो देखते हैं आज बच्चे ट्यूशन जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, क्योंकि रात भर बच्चे सोए नहीं थे। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको प्यार कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। तो बस अब मैंने झाड़ू की शुरुआत कर ली है। अब सब जगह में मैं झाड़ू लगा लूँगी सबसे पहले। तो झाड़ू तो मेरी लग चुकी है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में जो रात के जो बर्तन मैंने वॉश किए थे ना, वो सूख चुके हैं। तो इन बर्तनों को मैं अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी, और जो बर्तन गीले थे ना, उन बर्तनों को मैं रेड वाली बास्केट में मैं रख दूँगी। तो वैसे सुबह सुबह ना उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस मैं और थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया ना, तो बस उसके बाद फिर मेरे को अच्छा लगने लगा था। और यहाँ पे देखिए किस तरह से फैमिली फ़ोटोज़ को यहाँ पे बिखेर के रखी है बच्चों ने। तो रात भर जब बच्चों की धमाल चौकड़ी मची हुई थी ना, तो एक एक करके सारी फ़ोटोज़ निकल के ना, फ़ोटो फ्रेम निकल के सोफ़े में आ चुकी है। तो बस इन फ़ोटो फ्रेम को भी अपनी जगह पे मैं लगा दूँगी। और यहाँ पर हॉल की जो हालत थी ना, वो देखने लायक थी। तो बस ज़्यादा कुछ काम तो करना नहीं था मुझे अभी फ़िलहाल में। तो जहाँ पर जो जो कपड़े बिखरे पड़े थे ना, बस उनको उनकी जगह पे अरेंज करके मैं रख दूँगी। तो 7:15 का टाइम था। तो यहाँ पर छोटी वाली सिस्टर जाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए छोटे महाराज जी पहले से ही निकल चुके हैं। आदि भी निकल चुका है, और आदि की जो नानी थी वो भी निकल चुकी है अपने घर जाने के लिए। तो मासी तो जा चुकी है अपने घर पर। आदि अपनी नानी को फिर दोबारा खींच के लेकर आ गया था। तो बस यहाँ पर मैं अब जो काम फैले हुए थे ना मेरे वो मैं समेट लूँगी यहाँ पर। तो इतनी सारी बेडशीट थी यहाँ पर। तो यहाँ सब बेडशीट को मैंने फोल्ड कर दिया था और अपनी जगह में रख दिया था उनको। तो ये दूध का पैकेट रात को ही हस्बैंड लेकर आए थे जब वो ऑफिस से घर आ रहे थे। तो मैंने ये पैकेट रात को ऐसे ही फ्रिज में मैंने रख दिया था, क्योंकि पतीले में ना दूध अभी बचा हुआ था, तो मैंने गर्म नहीं किया था। तो बस इन पैकेटों को मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी और सिम पे रख दूँगी इसको दूध गर्म होने के लिए।
तो दूध को मैं गैस पे रख के मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने फेस में क्रीम लगा रही हूँ और साथ ही साथ में थोड़ा सा टैल्क पाउडर जो होता है ना उसको, क्योंकि ना पसीना इतना आ रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। और ये पाउडर ना इतना अच्छा पाउडर है कि ना ये फेस में ना इतनी जल्दी से और इतने अच्छे से वो ऑब्ज़र्व हो जाता है कि मतलब फेस में आपने पाउडर लगाया है ये पता भी नहीं चलता है। तो बस पाउडर लगाने के बाद सिंदूर लगा लूँगी। तो बस सिंदूर लगा के मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। और किचन में आज मैं बना रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ना आज बनने वाला था ब्रेड सैंडविच। तो ये ब्रेड सैंडविच का जो ऑप्शन होता है ना ये मुझे सबसे इजी और सबसे आसान लगता है। तो क्योंकि ना ये जल्दी से बन भी जाता है और आसान भी होता है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे पास सब्जियां हैं ना उन सब्जियों को मैं यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो मेरे पास ना यहाँ पर इस वक्त सब्जियां थी प्याज, गाजर और खीरा और एक कैप्सिकम था। तो बस सारी सब्जियों को मैं यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहो ना तो यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों को भी यहाँ पर चॉप कर सकते हो, जैसे कि ब्रोकली हो गई, मटर हो गया। जो भी सब्जियां आपके बच्चे खाना पसंद करते हो या खाते हो ना आप यहाँ पर उन सब्जियों को ऐड कर सकते हो। तो बस यहाँ पर ना यहाँ खीरा को भी यहाँ पर मैं बारीक बारीक करके कट कर लूँगी। तो जो ये सैंडविच बनता है ना ये सैंडविच सच में इतना अच्छा बनता है, इतना टेस्टी बनता है, इतना यम्मी बनता है। तो ये जो ब्रेड सैंडविच है ना वो इतना टेस्टी बनता है ना, जो मार्केट में जो हम लोग जो ब्रेड सैंडविच खाते हैं ना ये उस ब्रेड सैंडविच को भी ये फेल कर देता है, इतना टेस्टी बनता है ये। और ये साथ ही साथ में ना मतलब हम घर पे बना रहे हैं तो ये पूरी तरह से हाइजीनिक भी है। तो बस यहाँ पर मैंने खीरे को भी बारीक बारीक करके मैंने यहाँ पर काट लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो टमाटर थे ना टमाटर को भी मैंने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप करके मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बस सारे सब्जियों को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ना फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेयोनीज़ को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो मेयोनीज़ डाला है ना वो अंदाजे से मैंने डाला है। तो आप जितनी फिलिंग आप ब्रेड के लिए बना रहे हो ना आप उस हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ डाल दिया है। उसके बाद मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा टमाटो केचप भी मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऑर्गेनो, थोड़ा सा ऑर्गेनो जो हम पिज़्ज़ा वगैरह में डालते हैं ना ये वो ऑर्गेनो है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी यहाँ पर। तो चिली फ्लेक्स भी बहुत अच्छा लगता है इस फिलिंग में। तो उसके बाद मैंने ना एक जो हरी मिर्ची होती है ना हरी मिर्ची को भी यहाँ पर बारीक बारीक चॉप करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे तो स्पाइसी खा लेते हैं। अगर आपके बच्चे हरी मिर्ची को नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड कर दी है। बस अब सबको मैं अच्छे से यहाँ पर कर लूँगी मिक्स। तो मिक्स करने के बाद ना मैंने इसमें क्या किया था, थोड़ा सा ना जो शेज़वान चटनी होती है ना वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया था, क्योंकि ना शेज़वान चटनी डालने से ना जो ब्रेड सैंडविच का जो टेस्ट आता है ना और भी ज़्यादा निकल के आता है। तो बस यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ले लिए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो ब्रेड के जो कॉर्नर साइड्स होते हैं ना वो मैंने कट नहीं किए हैं। आप चाहे ना तो यहाँ पे ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं ना उनको कट कर सकते हो। तो बस अब दोनों ब्रेड में मैं सबसे पहले लगा दूँगी जो शेज़वान चटनी है ना उसको। और यहाँ पर जो मैंने फिलिंग बनाई थी ना उस फिलिंग को मैं दोनों ब्रेड में अच्छे से फिल कर दूँगी। तो यहाँ पर ना अगर आपके पास में मोज़रेला चीज़ हो या प्रोसेस्ड चीज़ हो ना तो आप यहाँ पर भी इस फिलिंग में यूज़ कर सकते हो। बच्चे तो वैसे भी बहुत दीवाने होते हैं चीज़ के, तो सैंडविच में ना मतलब उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास ना तो मोज़रेला चीज़ था और ना ही मेरे पास प्रोसेस्ड चीज़ था, तो मेरे पास ना चीज़ स्लाइस था। तो बस यहाँ पर चीज़ स्लाइस को मैं अच्छे से कट कर लूँगी। और कट करने के बाद ना दोनों ब्रेड में जो मैंने फिलिंग रखी है ना उस फिलिंग में मैं एक एक करके लगा दूँगी। तो बस चीज़ स्लाइस को मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद जो जिसमें मैंने शेज़वान चटनी लगाई थी ना बस उसको ब्रेड के ऊपर रख के अच्छे से दबा दूँगी। तो अब आ जाते हैं गैस के पास। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया था, पैन को मैंने अच्छे से गर्म होने दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बटर को ऐड कर लिया था। बस बटर को ऐड करते के साथ ही हम यहाँ पर ब्रेड रख देंगे और अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक इसको सेकेंगे।
बस हमें ऊपर से भी ब्रेड में बटर लगाना है, ताकि जब हम नीचे ब्रेड को करें ना तो अच्छे से नीचे से भी ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, सिक जाए अच्छे से। तो मैंने ना यहाँ पर पैन का यूज़ किया है, आप चाहे ना तो यहाँ पर तवे को भी यूज़ कर सकते हो। तो तवे में भी ना जो ये ब्रेड सैंडविच जो सिकता है ना, ये बहुत अच्छे से सिक जाता है और अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाता है। तो बस सारे ब्रेड को मैंने अलट पलट करके सेक लिया था, और बस मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि मेरे जो ब्रेड सैंडविच बने थे ना वो कितने टेस्टी और देखने में कितने अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने पूरी फैमिली को एक नाश्ता दे दिया था। नाश्ता करने के बाद जो मतलब किचन की हालत थी ना, वो किचन की हालत देखने लायक थी। तो सबसे पहले मैंने ना अपने किचन काउंटर को साफ़ किया था। उसके बाद जो बर्तन निकले थे ना सारे, वो सारे बर्तन मैं यहाँ पर वॉश कर लूँगी। तो सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पर धो लिया है। तो सारे बर्तनों को धोने के बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, और जो हॉल मेरा बिखरा पड़ा था ना, बस अब इनको सेट करना है, सबको अरेंज कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने आज डस्टिंग तो मैंने की नहीं थी, तो बस जहाँ-जहाँ से ना मेरे को धूल दिखाई दे रही थी, बस वहाँ पर ना हल्के से कपड़ों से मैं पोंछ दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर एक सोफ़े को मैंने अरेंज कर दिया है, अब दूसरे सोफ़े को भी यहाँ पर मैं अरेंज कर दूँगी। तो साथ ही साथ में ना मैं यहाँ पर जो टेबल है ना, इस टेबल को भी अच्छे से कपड़े से पोंछ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी ना रात में ना थोड़ी-थोड़ी मिट्टी जमा हो जाती है टेबल पर। तो बस टेबल को भी मैं पोंछ दूँगी। तो यहाँ पर ना पपीता पपीता आया था मार्केट से, तो यहाँ पर पपीता रखा है, तो थोड़ी देर के बाद ना मैं पपीता भी सबको काट के दे दूँगी। तो बस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर तेल लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने अपने सिर पे तेल नहीं लगाया था। तो बस यहाँ पर तेल लगाते ही मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।